Assalamu alaikum. It's me Mohammad Aslam and you are watching my YouTube channel Galaxy of Infotainment. प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई। दो प्रॉपर्टीज हमें वेरीफाई करनी है। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और दूसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये दोनों प्रॉपर्टीज हमें पार्ट 1 के सेट्स लेकर वेरीफाई करनी है और फिर अगेन ये दोनों प्रॉपर्टीज हमें पार्ट 2 के सेट्स के एलिमेंट लेकर हमें वेरीफाई करनी है। तो आइए पहले पार्ट से हम दोनों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करते हैं। तो पार्ट 1 के साथ हम स्टार्ट लेते हैं, जिसमें हमें सेट ए के एलिमेंट्स मिले हुए हैं 1 2 3 अप टू 10। बी सेट के एलिमेंट्स मिले हुए हैं हमें 2 3 5 7 और सी सेट के एलिमेंट्स हमें मिले हुए हैं 1 3 5 7 और 9। तो बच्चों पहले हम ए को वेरीफाई करते हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और ये प्रॉपर्टी है ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी बराबर ब्रैकेट में ए यूनियन बी। इस ए यूनियन को बी के साथ एक पेयर बनेगा, ब्रैकेट में बीच में इंटरसेक्शन का साइन आएगा और उसके बाद ये ए यूनियन सी हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में ए यूनियन सी। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इसको हमें वेरीफाई करना है ये वाले सेट लेकर। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो कि है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले बी इंटरसेक्शन सी को हम सॉल्व करेंगे। बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7 2 3 5 7। इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। तो इंटरसेक्शन में जैसा कि आपको पता है कि कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, दोनों में हमारे पास कॉमन एलिमेंट 3 5 7 है। तो ये 3 5 7 आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी का आंसर। उसके बाद हमें इसको ए के साथ यूनियन करना है। आइए ए के साथ यूनियन करते हैं इसको। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है 3 5 7 3 5 7। जैसा कि आपको पता है कि यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स को मिला के लिखते हैं और ये इसका सबसेट है। तो यूनियन में जो सुपरसेट होता है वो आंसर आता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। उसके बाद राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 3 5 7। तो अगेन ये सेट बी जो है
ए का सबसेट है और ए सुपरसेट है, तो यूनियन में हमारा आंसर सुपरसेट आता है। तो इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आ गया। ये ए यूनियन बी का आंसर आया। अब हम ए यूनियन सी फाइंड करेंगे। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये है ए के एलिमेंट्स। यूनियन सी के एलिमेंट्स है हमारे पास 1 3 5 7 9। तो ये 1 3 5 7 9 सबसेट है ए सेट के, तो इसका भी आंसर हमारा सेम आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स को एक साथ करके लिखते हैं सीक्वेंस के साथ। तो ये सेट हमारा आंसर आ जाएगा ए यूनियन सी का। अब हमें ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के दरमियान इंटरसेक्शन करना है। तो पहले ए यूनियन बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के भी सेम एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, दोनों के सेम एलिमेंट्स हैं, तो उसका आंसर भी सेम आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे। राइट हैंड साइड में भी सेम एलिमेंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से हमने इस पहली प्रॉपर्टी ए वाली को फर्स्ट पार्ट के एलिमेंट्स के साथ, सेट्स के साथ वेरीफाई कर लिया है। अब हम बी पार्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, उसको वेरीफाई करेंगे यही पार्ट 1 के सेट्स लेकर। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बी प्रॉपर्टी को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों, पार्ट बी की प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसको हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, क्योंकि जो मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के साथ सेट, वो लेफ्ट साइड पर है। अगर वो राइट साइड पर होता तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाती। अभी ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड को पहले वेरीफाई करते हैं, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसमें हम पहले बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7 और यूनियन सी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9। तो यूनियन में जैसा कि आपको पता है कि कंबाइन करके एलिमेंट्स लिखते हैं, तो इसमें 1 यहां से आ गया, 2 3 5 7 और 9, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो 1 2 3 5 7 9 आ जाएगा। ये आ गया बी यूनियन सी का आंसर। अब हम इसको ए के साथ इंटरसेक्ट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 5 7 9। तो इंटरसेक्शन में हम
कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं और ये जो एलिमेंट्स हैं सबसेट हैं इस सेट के, तो इंटरसेक्शन में हमें पता है कि सबसेट आंसर आता है, तो ये एलिमेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का 1 2 3 5 7 9, क्योंकि ये एलिमेंट्स इसमें कॉमन है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 3 5 7 2 3 5 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 3 5 7, क्योंकि ये सबसेट है इस सेट के। तो ये आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9, तो इसके जो रिजल्ट आएगा 1 3 5 7 9 आएगा, क्योंकि ये सबसेट है इसका। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आ गया। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी के दरमियान यूनियन करना है। ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 3 5 7 यूनियन 1 3 5 7 9। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 5 7 9 आ जाएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड की तरह सेम एलिमेंट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो बच्चों इस तरह हमने दोनों प्रॉपर्टीज ए और बी को फर्स्ट पार्ट के एलिमेंट्स लेकर सेट्स लेकर वेरीफाई कर दिया है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी इसमें कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसका पूछ सकते हैं। आइए अब ये दोनों प्रॉपर्टीज अगेन हम पार्ट नंबर 2 के एलिमेंट्स लेकर इनको वेरीफाई करते हैं। तो आइए सेकंड सेट लेते हैं, सेकंड पार्ट। तो बच्चों अब हम सेकंड पार्ट के एलिमेंट्स लेकर सेट्स लेकर ये दोनों प्रॉपर्टीज ए और बी वेरीफाई करेंगे। तो सेकंड पार्ट में जो सेट दिए गए हैं, हमें ए सेट दिया गया है एन फॉर नेचुरल नंबर्स। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर के एलिमेंट 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये होते हैं, इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद बी सेट के एलिमेंट्स दिए गए हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, पी फॉर प्राइम नंबर्स, जो कि हैं 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। और सी सेट में हमें सेट ऑफ होल नंबर्स दिया गया है, डब्ल्यू फॉर होल नंबर्स, जो कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन है। तो आइए पहले ए प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, जो कि हम पहले भी वेरीफाई कर चुके हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आइए पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें पहले बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड करेंगे हम। बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आपको पता है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स सबसेट होता है सेट ऑफ होल नंबर्स का, और होल नंबर सुपरसेट होता है। तो इंटरसेक्शन में आपको पता है कि सबसेट हमारा रिजल्ट आता है। तो हमारा इसका आंसर जो आएगा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 एंड सो ऑन आएगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट सेट ऑफ होल नंबर्स में कॉमन हैं।
तो ये आ गया बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको हम ए से यूनियन करेंगे बी इंटरसेक्शन सी को। ए के एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इन यूनियन 2 3 5 7 एंड सो ऑन। अब इसमें ये सुपरसेट है, ये सबसेट है, तो यूनियन में आपको पता है कि सुपरसेट आंसर आता है, तो इसका जो आंसर आएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन आएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। उसके बाद राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे जो कि है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए के एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यूनियन बी के एलिमेंट सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो इसमें यूनियन में हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आएगा क्योंकि सुपरसेट है प्राइम नंबर्स का। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमारा ए यूनियन बी का आंसर आ गया। उसके बाद ए यूनियन सी करेंगे। ए के एलिमेंट सेम 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यूनियन सी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सबसेट है इसका होल नंबर्स का, और होल नंबर्स सुपरसेट है नेचुरल नंबर्स के सेट का। तो यूनियन में सुपरसेट के एलिमेंट्स आते हैं, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये आ गया हमारा ए यूनियन सी का आंसर। अब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के दरमियान हम इंटरसेक्शन करेंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी का हमारा जो आंसर आया है वो आया 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का आंसर आया है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसमें ये सबसेट है, ये सुपरसेट है, तो इंटरसेक्शन में आपको पता है कि सबसेट आंसर आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो आया था 1 2 3 4। इसमें भी 1 2 3 4 सेम आया है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड equals to right hand side, hence verified। ये बच्चों हमने ए पार्ट को सेकंड पार्ट के सेट्स लेकर वेरीफाई किया है। अब बी पार्ट की प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को वेरीफाई करेंगे इसी सेकंड पार्ट के एलिमेंट्स लेकर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब बी पार्ट में हमारे पास जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, जो कि है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले हम बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 एंड सो ऑन। यूनियन सी के एलिमेंट सेट ऑफ होल नंबर्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ होल नंबर्स सुपरसेट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स का। तो यूनियन में आपको पता है कि सेट ऑफ सुपरसेट हमारा आंसर होता है, तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन, क्योंकि जब सबको मिलाएंगे तो उसमें ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इस सेट में आ जाएंगे। तो ये हमारा बी यूनियन सी का आंसर आ गया। अब हम इसको ए के साथ इंटरसेक्ट करेंगे बी यूनियन सी को। ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के हमारे पास एलिमेंट्स आए हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके साथ जो आंसर आएगा इंटरसेक्शन में आपको पता है कि सबसेट के एलिमेंट्स आते हैं, तो ये आ जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन।
ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। राइट हैंड साइड जो कि है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए के एलिमेंट्स 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन में हम सबसेट के एलिमेंट्स लिखते हैं, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हमारा सबसेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। तो आइए इसके एलिमेंट्स लिखते हैं 2 3 5 7 एंड सो ऑन। ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। अब हम ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। ए के एलिमेंट्स 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सबसेट है सेट ऑफ होल नंबर्स का। तो इंटरसेक्शन में सबसेट के एलिमेंट्स आते हैं। तो ए इंटरसेक्शन में हमारे 1 2 3 एंड सो ऑन ये हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी फाइंड कर दिया। अब इन दोनों के दरमियान यूनियन करेंगे। आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 3 5 7 एंड सो ऑन। यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जैसा कि आपको पता है यूनियन में सुपरसेट के एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर सुपरसेट है सेट ऑफ प्राइम नंबर का। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो आ जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारी राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो गई। लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे एलिमेंट्स 1 2 3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आया था। राइट हैंड साइड में भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर आया है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। प्यारे बच्चों, इस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 आज कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।